ऑलराइट, अब हम जो बात करेंगे सप्लीमेंट्स की कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए मसल्स को बूस्ट करने के लिए, मसल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करने से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, एंड्योरेंस इंक्रीज़ होती है। और वो सारे सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और ये सारे सप्लीमेंट्स मैं ध्यान में रखते हुए कि आप ये बजट फ्रेंडली हैं, आप इनको खरीद सकते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और इनको कंज्यूम करने से कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और वैसे भी कोई इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये थोड़े इसेंशियल होते हैं जब आप अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, आप जब इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं, ये तब आपको हेल्प करते हैं। और आपको हेल्प करने से मतलब है आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है और आपकी जो रेपिटेशंस की रेंज होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज हमारे सप्लीमेंट्स की जो वीडियो है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स इसेंशियल हैं और ये बेसिक हैं जो लेने चाहिए, और ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अब जो हमारा पहला सप्लीमेंट रहेगा वो रहेगा कैफ़ीन। और कैफ़ीन तब यूज़ करते हैं जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को जब हम इंटरमीडिएट टाइम पीरियड पे होते हैं, और वर्कआउट से पहले इसको एज अ प्री वर्कआउट लेना होता है। और इसका जो मेनली काम होता है कैफ़ीन का, वो हमारे बॉडी को और हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट या एक्टिव करना होता है। जब हमारा मसल माइंड कनेक्शन बनाने की बात आती है तब हम कैफ़ीन को एज अ प्रीमियर यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रीमियम सोर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब कैफ़ीन हम इंटेक करते हैं, कैफ़ीन का इंटेक होता है, तब हमारे नर्वस सिस्टम को एक मैसेज आता है कि अब एक्टिव होना है। और जब एक्टिव होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तब जाके हमारा फोकस हमारी मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा अच्छे से पड़ता है, और इसका जो असर होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और कैफ़ीन का जो डोसेज होगा, जो आपको डोसेज रखनी है, कैफ़ीन की डोसेज होगी कि आपको आपके वर्कआउट से 30 से 35 मिनट पहले कंज्यूम करना। और ज़्यादा यूज़ करने से अगर आपको प्रॉब्लम है इंसोम्निया, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम करने से रात में नींद नहीं आती है और फिर स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। और बेहतर होगा कि आप अपना जो वर्कआउट है, जो मोस्टली जो मेन कॉमन वर्कआउट जो लोग रखते हैं, टाइमिंग जो रखते हैं, वो रखते हैं 5 to 6। और 5 to 6 रखने से आपका मतलब है कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो उसके और आपकी स्लीप के जो बीच में ड्यूरेशन हो वो करीब आपकी 6 या 7 घंटे की हो, तब जाके उससे वर्कआउट से 1 घंटे पहले आप कैफ़ीन को कंज्यूम करें, वरना आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और ये सीरियसली मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हो चुका है। अब जो हमारा दूसरा सप्लीमेंट होगा वो होगा बीटा एलेनिन। और बीटा एलेनिन का काम हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द वर्कआउट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी रैप रेंज कम हो जाती है, हमारी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है, और इंटेंसिटी कम हो जाती है वर्कआउट की। जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तब जाके हमें ये सप्लीमेंट हेल्प करता है उस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए। और इसकी जो डोसेज होगी वो होगी 3 ग्राम्स पर डे। आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ऐसी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। और इसकी जो डोसेज 3 ग्राम पर डे है वो आपको 2 टाइम में स्प्लिट करनी है, एक मॉर्निंग में और 1.5 ग्राम, और दूसरा जब भी कोई भी मील, अगर आप दोपहर की या शाम की जब कोई भी मील जब लेने जाएंगे उसके जस्ट बाद। नाउ थर्ड सप्लीमेंट इज़ क्रिएटिन। और क्रिएटिन को तो हम सभी ने सुना है, बहुत बार हमारी जिम में भी डिस्कशन इसको लेके होता है कि क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं कि लोग सोचते हैं कि ये एक टाइप की एनर्जी है, ये आपको बैलिस्टिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, आपको एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करना चाहिए। बट ये कोई ट्रुथ नहीं है। एक्चुअली इसका ट्रुथ ये जब काम तब आता है जब हमारी बॉडीज़ में एटीपीज़ होते हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम हैवी वर्कआउट्स लगाते हैं, हैवी कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं, उनकी वजह से जब एटीपीज़ डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्रिएटिन की ज़रूरत होती है। और क्रिएटिन की जो डोसेज रहेगी वो होगी, जब आप बिगनर हैं, जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट वीक में 5 ग्राम्स पर डे, और
जो फिर एक वीक के बाद आप उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं 3 ग्राम्स पर डे। और इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप ज़रूरी है कि जिम के पहले इस्तेमाल करें या जिम के बाद इस्तेमाल करें, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। और कभी कभी इससे थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो ल्यूक वार्म वाटर को यूज़ करें। ल्यूक वार्म वाटर में इसको अच्छे से मिक्स करके तब कंज्यूम करें। मसल ग्रोथ हमारी तब होती है जब हम ड्यूरिंग द रेस्ट होते हैं, जब अपार्ट फ्रॉम जिम के बाद जब हम घर जाते हैं, हमारी जो स्लीपिंग साइकिल होती है और जितना भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, वो हमारी इंक्लूड होती हैं हमारे रेस्टिंग पीरियड में। और वो टाइम होता है जब हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, मसल्स रिकवर होती है, वो हमारा रिकवरी पीरियड होता है। और उस टाइम पे जब हमने बहुत सारे हैवी वर्कआउट्स लगाए होते हैं, हैवी मशीन्स और हैवी डेडलिफ्ट्स यू कैन से, जो भी एक्सरसाइज की होती हैं, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण हमारी बॉडी में रिकवरी प्रोसेस स्लो होता है। और उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो सप्लीमेंट हमारे लिए यूज़ होता है वो होता है ओमेगा 3। और ये ओमेगा 3 एक टाइप का फैटी एसिड है और ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और इन्फ्लेमेशन का कम करने का मतलब है कि अगर आपकी इन्फ्लेमेशन जितनी ज़्यादा स्लो होगी, आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट बनोगे और आपका जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप अच्छी वेट लगा पाएंगे और अच्छी सी रैप रेंजेस लगा पाएंगे। ओमेगा 3 की जो डोसेज होगी वो होगी आप 1 to 2 पिल्स। इसकी पिल्स और कैप्सूल्स, मोस्टली मेनली कैप्सूल्स इसके अवेलेबल हैं बहुत सारे मार्केट में। आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं कोई भी कंपनी का। और इसकी जो हमारी डोसेज होगी वो होगी 1 to 2 पिल्स अ डे। आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं और जब सोने जाएं उससे पहले कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ सप्लीमेंट इज़ वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन हम तब कंज्यूम करते हैं जब हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो नेचुरल डाइट्स है, जो हमारी जो जनरल डाइट, हमारी जो डेली बेसिस पे डाइट रहती है, उससे कंप्लीट नहीं हो पाती। और जब कंप्लीट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल की ग्रोथ नहीं होगी तो मस्कुलर बॉडी नहीं आएगी, जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसको रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए आपकी जो डोसेज होगी, जनरली जो डिब्बे आते हैं, जो भी उसका या पैकेट या जो भी आते हैं, उनमें जो 1 स्कूप ऑफ द प्रोटीन जो देते हैं वो जनरली 30 ग्राम्स का होता है। और उसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो होती है 25 ग्राम्स और 25 to 24 ग्राम्स। और जो हाई लेवल प्रोटीन्स और थोड़े कॉस्टली आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं, उनमें 30 होती है मैक्सिमम। और आपको कब इसकी ज़रूरत नहीं है? आपको तब इसकी ज़रूरत नहीं है कि जब आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को आप अपनी नेचुरल डाइट से कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर कैलकुलेट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपका वो बॉडी वेट इंटू 1.8 इक्वल्स टू योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। लेट्स सपोज अगर मेरा 60 है और 60 मेरा वेट है, अगर मैं 60 को 1.8 से कैलकुलेट करता हूँ तब 60 इंटू 1.8 इट्स 108। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के लिए, मेरी मस्कुलर ग्रोथ के लिए, और जो मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 108। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट की डोसेज होगी वो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले ही कैलकुलेशन बता दी है आपको अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है। और उसको कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी जो डेली डाइट है उसमें आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, उससे वो पता करना है। और फिर भी जब आप अगर उससे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तब आपको नीड है एक प्रोटीन बॉक्स की, और आप प्रोटीन यूज़ करेंगे तब जाके आप वे प्रोटीन यूज़ करेंगे। और उसके भी अकॉर्डिंग अगर आपको पर स्कूप 25 ग्राम का प्रोटीन क्वांटिटी उसमें होती है, ऐड होती है। और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आप डे टाइम, इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर द वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो लास्ट में हमारा जो एक ऑप्शन है वो कोई सप्लीमेंट नहीं है एक्चुअली, वो है फ़ायदेमंद के लिए आपके एज़ वेल एज़ मेरे फ़ायदे के लिए, और वो है सब्सक्राइब बटन। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मसला ग्रोथ से नहीं है।